अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शर्ट के चौकों पे कटाव बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो ये निशान है हिप का, यहाँ से हमने इसकी लंबाई नाप लेनी है नीचे तक। चाकों की जो लंबाई है हम वो नापेंगे, निशान से हम नापेंगे। तो ये हम टोटल देख रहे हैं कि हमारा ये 25 इंच तैयार आ रहा है, 25 ये तैयार है। तो हमने इसके मुताबिक जो है चौकों के लिए कटाओं के लिए बुकरम लेनी है। तो बुकरम जो चौड़ाई में हमने डबल की है वो 5 इंच है, और जो हम लंबाई में लेंगे वो चाकों का जो 25 इंच आ रहा है, तो हम वहाँ से तकरीबन उसको 25 का निशान लगा के 3 इंच एक्स्ट्रा यानी कि इसको लंबा रख लेंगे। यानी कि ये 28 इंच हम लंबी बुकरम लेंगे चाकों की लंबाई से, 3 इंच ज़्यादा हम लेंगे। तो उसके बाद हम बुकरम को इस तरह से फिर डबल कर लेंगे। तो ये 4 तहें लग जाएंगी इस तरीके से। उसके बाद हम प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद हम इसकी 1 इंच चौड़ाई पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम निशान को इस तरह से सीधा भी कर लेंगे। उसके बाद हम इसका जो कटाव बनाना है उसका साइज़ रखेंगे। तो कटाव के लिए हमें लंबी 3 इंच और चौड़ाई में तकरीबन 1.25 इंच। तो उसके बाद हम उसको इस तरह से डबल कर लेंगे बुकरम को डबल करने के बाद हम उसको 1 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम पौने इंच का निशान लगाएंगे। पौने इंच का निशान लगाने के बाद उसके बाद ये जो हम नीचे वाले निशान से इस तरह से इसको गोलाई में निशान लगा लेंगे। ज़्यादा गोलाई हम नहीं देंगे, हम तिरछा कर कर इस कटाव को बनाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छी खूबसूरती आएगी। तो हम इस तरह से जब निशान लगा लेंगे तो फिर हमने उसी निशान पर रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने ये जो गले यानी कि ये जो हमारी चौकों की जो बुकरम है, इस बुकरम से इस तरफ रख कर कटाव को हमने निशान लगाना, ऊपर से आधा इंच छोड़ देना है। आधा इंच छोड़ने के बाद हमने उसको इस तरीके से गोलाई में कटाव के साथ रख कर निशान लगा लेने हैं। तो नीचे तक हम सारे निशान इस तरीके से लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम बिल्कुल निशानों के ऊपर रख कर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद जो हम चौकों का जो ये कटाव है इनको हम कपड़े के ऊपर प्रेस लगा लेंगे। चारों जो हमारे चाकों की बुकरम है, तो हम इनको अलग-अलग कपड़ों पे रख कर इनको प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद ये साइडों से जो हमने दबाव छोड़ा है इसको फोल्ड कर कर हम इसकी पहले सिलाई लगा लेंगे। चारों को सिलाई लगाने के बाद हम इसकी जो शेल्ट है चौकों पे जो हमने डिज़ाइन बनाना है कटाओं का, तो उसकी जो बैक फ्रंट है उनको आपस में हमने पहले जोड़ लेना है। शेल्ट को बैक फ्रंट से हमने जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हमने उसको इस तरीके से ये जो कटाव की जो नोक है और ये जो हिप का जो सिलाई की जो नोक है, इन दोनों को हमने इस तरह से मैच करना है। मैच करने के बाद हमने ऊपर से सिलाई लगानी है। कटाव का रुख हमने इस तरीके से बाहर की तरफ रखना है। तो आप ये देखें कि जो हमने शर्ट के जो कटाव है उनका रुख जो है बाहर की तरफ रखा है, तो हिप से हमने उसकी नोक बराबर की है। तो इस तरीके से फिर हम इसको लगाना शुरू कर देते हैं। पूरे कटाव को हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। कटाव के साथ बुकरम के साथ रख कर ही हमने इसको सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद हम इसकी दूसरी साइड फिर मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हम एक साइड मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये हमारी एक साइड जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हम जो दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड पे हमने जो कटाव अपने बनाने हैं, तो सबसे पहले ये वाली जो बुकरम इस साइड पे जो हमारे कटाव है उनको हमने फोल्ड कर लेना है। तो दूसरी साइड वाले पे भी हमने सेम इसकी जो नोक है हिप के साथ इस तरीके से मैच करनी है। तो हिप के साथ जब हम उसको इस तरीके से मैच करेंगे उसके बाद हम उसको इस तरीके से सेम वैसे ही कटाओं के साथ रख कर इसकी हम सिलाई लगाएंगे।
तो चौकों से हमने जो मेन पॉइंट है वो चीज़ को आपने नोट करना कि वो चीज़ हमने किस तरीके से लगाई है। तो बाकी तो हमने वैसे ही कटाओं के साथ रखकर सिलाई लगानी है। तो ये हमारे जो कटाव हैं उनकी सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा दबाव है वो रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नीचे से आपने देख लेना है। तो हमने सिर्फ कटाव और शेल्ट का दबाव ही कपड़ा कटिंग कर लेना है। दबाव हम तकरीबन 2 सूत का रखकर बकाया जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ से हम नोकों से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। सिलाई से हटाकर हमने इसकी कटिंग करनी है, सिलाई कट ना हो। उसके बाद हम इनको पलटा लेंगे। पलटाने के बाद हम इसकी अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो प्रेस लगाने के बाद ये हमारे चाकों का जो कटाओं का डिज़ाइन है ये बिल्कुल मुकम्मल इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से हमारे चाकों के कटाव हैं वो बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।